तो नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज मैं आपको तर्क संग्रह जो पुस्तक है उसका प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो तर्क संग्रह जो पुस्तक है वह श्री अन्नम भट्ट द्वारा विरचित है और ये आपके सिलेबस में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित है। तो इस पुस्तक का क्या वर्णन किया गया है ये देखना है। पहले इसका लक्षण करते हैं कि तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्कः, जिसका तर्क किया जाता है अर्थात जो यथार्थ ज्ञान के विषय किए जाते हैं उन्हें तर्क कहते हैं। इस प्रकार तर्क हुए द्रव्य आदि पदार्थ जो कि न्याय शास्त्र के प्रमेय हैं उनका संग्रह अर्थात संक्षेप से उद्देश्य लक्षण और परीक्षा जिसमें है। उद्देश्य है, लक्षण है और परीक्षा जिस ग्रंथ में है ऐसा ग्रंथ तर्क संग्रह है। नाम मात्र से पदार्थ के संकीर्तन को उद्देश्य कहते हैं, जैसे द्रव्यम, गुण है इत्यादि। असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं, जैसे पृथ्वी का गंधत्व लक्षण है। गंध केवल पृथ्वी में ही रहता है, अन्यत्र नहीं रहता है। इस कारण पृथ्वी का असाधारण धर्म हुआ गंधवत्व। वही पृथ्वी का लक्षण है। जिस पदार्थ का लक्षण किया गया है वह लक्षण संभव है कि नहीं, ऐसे विचार को क्या कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। जिस पदार्थ का लक्षण किया गया है वह लक्षण संभव है कि नहीं, ऐसे विचार को परीक्षा कहते हैं। यहाँ पर उद्देश्य का फल पक्ष का ज्ञान है, अन्य से भेद ज्ञान लक्षण का फल है। लक्षण में दोष परिहार परीक्षा का फल जानना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले पदार्थ भेद बताए गए हैं। पदार्थ कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब ये संस्कृत में कारिका दी गई है और इसकी व्याख्या है हिंदी के अंतर्गत। तो कारिका क्या है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया अभावा सप्त पदार्था। वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव ये 7 पदार्थ माने गए हैं। पदार्थ का लक्षण क्या है? पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम, अर्थात पद से उत्पन्न प्रतीति ज्ञान के विषय को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पद से उत्पन्न प्रतीति के विषय को पदार्थ कहते हैं। द्रव्य भेदा 9। द्रव्य के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। तत्र द्रव्याणि, कौन कौन से भेद हैं? पृथिव्यप तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसी नवेव। उन 7 पदार्थों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन ये 9 ही द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? 9 द्रव्य हैं। तत्र 7 पदार्थों के मध्य में द्रव्य 9 ही है। मीमांसक अंधकार को 10th द्रव्य मानते हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि तेज का अभाव ही अंधकार है। इसलिए ग्रंथकार द्रव्याणि 9 अर्थात 9 ही द्रव्य हैं, 9 ही द्रव्य कहे गए हैं। इस प्रकार तत्र ये पद चतुर्विंशति गुणा इससे भी अन्वित होता है। अर्थात द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य जाति मत्वम समवायी कारणत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षणम, अर्थात जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है, अर्थात जो कार्य मात्र का समवायी कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। अब जो गुण हैं, गुण के कितने भेद हैं? गुण के चतुर्विंशति गुणा। गुण कितने प्रकार के होते हैं? 24 प्रकार के। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्काराश्चतुर्विंशति गुणा, ये 24 गुण हैं। अब गुण का लक्षण लिखते हैं। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुण सामान्य लक्षणम। सामान्य को जाति भी कहते हैं। द्रव्य गुण और कर्म इनमें सामान्य रहता है। सामान्य को क्या कहते हैं? जाति भी कहते हैं। द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है, द्रव्य और क्या है? कर्म से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है उसको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। अर्थात द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम
गुण सामान्य लक्षणम। द्रव्ये कर्म भिन्नत्वे सतीति सामान्यत्वम गुण सामान्य लक्षणम। सामान्य को जाति भी कहते हैं। द्रव्य गुण कर्म इनमें सामान्य रहता है। द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है उसे गुण कहेंगे। कर्माणि पंच विधानी। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन से? उत्क्षेपणा, अपक्षेपणा, कुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंच कर्माणि। ये 5 कर्म होते हैं। उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन समेटना, प्रसारण फैलाना और गमन चलना। ये 5 कर्म हैं। कर्म का लक्षण है संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा असमवायी कारणत्वम कर्मत्वम। अर्थात संयोग से भिन्न होकर जो संयोग का असमवायी कारण है उसे कर्म कहते हैं। अर्थात संयोग से भिन्न होकर के, संयोग भिन्नत्वे सति, संयोग से भिन्न होकर के जो संयोगा असमवायी कारणत्वम, जो संयोग का असमवायी कारण है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। संयोग का असमवायी कारण संयोग भी होता है, उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए संयोग भिन्नत्वे सति ऐसा विशेषण दिया गया है। तो इस प्रकार 5 कर्म होते हैं। और सामान्य में द्विविधम, सामान्य 2 प्रकार का होता है। परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। पर सामान्य और अपर सामान्य। सामान्य जाति भी सामान्य को जाति भी कहते हैं। सामान्य का लक्षण क्या है? नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वम सामान्यम। अर्थात नित्य होकर जो अनेक में समवाय संबंध से रहता है उसे सामान्य जाति कहते हैं। अधिक देश में रहने वाले सामान्य को पर सामान्य कहते हैं और न्यून देश में रहने वाले सामान्य को अपर सामान्य कहते हैं। जैसे द्रव्यत्व जाति पृथ्वी आदि समस्त द्रव्यों में रहती है, अतः अधिक देश में रहने से वह पर जाती है, और पृथ्वीत्व जाति केवल पृथ्वी में रहती है, अतः न्यून देश में रहने से वह अपर जाती है। जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन 3 दोषों से शून्य रहित हो उसे लक्षण कहते हैं। जैसे कि गाय का लक्षण है श्रृंग शासनादिमत्वम गोत्वम, अर्थात जिसमें सींग और शासना गले में लटकने वाला मांसपिंड आदि हो उसे गाय कहते हैं। उसमें अतिव्याप्ति आदि कोई भी दोष नहीं है। अब अव्याप्ति का लक्षण करते हैं। लक्ष्येक देशावर्तित्वम अव्याप्ति, अर्थात लक्ष्य के एक देश में न रहने को अव्याप्ति कहते हैं। जैसे किसी ने कपिलत्वम गौतम गाय का ऐसा लक्षण किया है। इसमें लक्ष्य हुई गाय, उसका एक देश हुआ सफ़ेद गाय, उसमें कपिलत्व धर्म नहीं रहता, इसलिए कपिलत्व में अव्याप्ति होने से वह लक्षण नहीं है। इस प्रकार अतिव्याप्ति का लक्षण है लक्ष्य वर्तित्वे सति अलक्ष्य वर्तित्वम, अर्थात जो लक्ष्य में रहकर अलक्ष्य से भिन्न देश में भी रहे उसे अतिव्याप्ति कहते हैं। जैसे किसी ने गाय का लक्षण किया श्रृंगित्वम गौतम, जो श्रृंग सिंह से युक्त है उसे गाय कहते हैं। उसमें श्रृंगित्व धर्म सिंह का रहना, लक्ष्य गाय में रहकर अलक्ष्य लक्ष्य से भिन्न महिष में भी रहता है, अतः श्रृंगत्व में अतिव्याप्ति होने से वह लक्षण नहीं है। इसी प्रकार असंभव का लक्षण है लक्ष्य मात्रा अवर्तनम असंभव है, अर्थात लक्ष्य मात्र में जो न रहे उसे असंभव कहते हैं। जैसे किसी ने गाय का लक्षण किया एक सफवत्वम गौतम, अर्थात जिसके एक खुर हो वह गाय है। इसमें एक सफवत्वम एक खुर का रहना लक्ष्य गोमात्र में न रह होकर असंभव दोष से ग्रस्त होने से यह भी लक्षण नहीं है। अब आगे है इस प्रकार ये जो है मैंने आपको सामान्य के 2 प्रकार बताए। इन सामान्य के 2 प्रकारों के अंतर्गत गठित किया गया है कि लक्षण है वो लक्षण किस प्रकार किया जाता है, अर्थात पर सामान्य और अपर सामान्य। तो पर सामान्य का लक्षण आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वम सामान्यम, नित्य होकर जो अनेक में समवाय संबंध से रहता है उसे सामान्य कहते हैं। और जो अधिक देश में ज़्यादा
देश में रहता है, अधिक क्षेत्र में रहता है, उसको परसामान्य कहते हैं। और जो क्या छोटे देश प्रदेश में रहने वाले को क्या कहते हैं, अपर सामान्य कहते हैं। अर्थात द्रव्यत्व जाति पृथ्वी आदि समस्त द्रव्यों में रहती है, अतः अधिक देश में रहने से वह पर जाती है। और पृथ्वी जाति केवल पृथ्वी में रहती है, अतः न्यून देश में रहने से वह अपर जाति है। जो अव्याप्त अर्थात जो क्या है, अति अव्याप्ति है, अतिव्याप्ति है और असंभव, इन तीनों जो दोष हैं, इन दोषों से शून्य हो उसको क्या कहेंगे, लक्षण है। तो ये लक्षण का क्या है, वो परिभाषा हुई एक तरह की, जो इसमें तीनों दोष नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब लक्षण में तीनों दोष नहीं होने चाहिए। जैसे गाय का लक्षण है श्रृंग शासनादिमत्वम गोत्वम, अर्थात जिसमें सिंह और शासना, गले में लटकने वाला मांसपिंड आदि हो, उसे गाय कहेंगे। उसमें अव्याप्ति आदि कोई भी दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। ये तीनों दोषों से रहित है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। इन तीनों दोषों से रहित होने के कारण ये गाय का लक्षण हुआ। अब अव्याप्ति का लक्षण करते हैं। अव्याप्ति किसे कहते हैं, लक्ष्येक देशावृत्तित्व अव्याप्ति, ये अव्याप्ति का लक्षण है कि लक्ष्येक देशावृत्तित्व अव्याप्ति, अर्थात लक्ष्य के एक देश में न रहने को अव्याप्ति कहते हैं। लक्ष्य के एक देश में जो नहीं रहे उसको अव्याप्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, अव्याप्ति कहेंगे। जैसे किसी ने कपिलत्व गौतम कह दिया, ऐसा लक्षण किया किसी ने, तो इसमें लक्ष्य हुई गाय और उसका एक देश हुआ सफेद गाय, तो उसमें कपिलत्व धर्म नहीं रहेगा। इसमें कपिलत्व धर्म, क्योंकि कपिलत्व में अव्याप्ति दोष से वह लक्षण नहीं है। इस प्रकार अतिव्याप्ति का लक्षण है लक्ष्य वर्तित्व सति अलक्ष्य वर्तित्वम, अर्थात जो लक्ष्य में रहकर अलक्ष्य, लक्ष्य से भिन्न देश में भी रहे, जो लक्ष्य में रह करके अलक्ष्य में भी रहे, उसको अतिव्याप्ति कहते हैं। जैसे किसी ने गाय का लक्षण किया कि श्रृंगित्वम गोत्वम, जो सिंह से युक्त हो उसे गाय कहते हैं, तो उसमें श्रृंगित्व धर्म सिंह का रहना, लक्ष्य गाय में रहकर अलक्ष्य भैंस में भी रहता है वो, अतः यह श्रृंगित्व में अतिव्याप्ति होने से वह लक्षण नहीं है, उसको सर्वमान्य लक्षण नहीं हुआ, उचित लक्षण नहीं हुआ। इसी प्रकार असंभव का लक्षण क्या है, लक्ष्य मात्रा आवर्तनम असंभव है, अर्थात लक्ष्य मात्र में जो नहीं रही है उसे असंभव कहते हैं। जैसे किसी ने गाय का लक्षण किया एक सपत्वम गौतम, अर्थात जिसके एक खुर हो वह गाय है। इसमें एक सपत्वम, एक खुर का रहना लक्ष्य मात्र में न होकर असंभव दोष से ग्रस्त होने से वह लक्षण नहीं है। इस प्रकार तर्क संग्रह के अंतर्गत आज मैंने आपको पहले क्या बताया, पदार्थ बताए, फिर क्या है द्रव्य बताए, और द्रव्य के बाद में गुण के 24 वेद बताए, कर्म बताए, सामान्य बताए। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है। धन्यवाद।